महाकुंभ का मतलब क्या? महाकुंभ के लिए प्रयागराज ही क्यों? अमृत स्नान से ही मोक्ष की प्राप्ति क्यों? 2013 की तुलना में 2025 का महाकुंभ अलग क्यों? क्या महाकुंभ के रास्ते विश्व को मिलेगी एक नई सरकार? अब की बार मोदी नहीं तो फिर कौन? महामंडलेश्वर ने दिखाया भविष्य का ब्लूप्रिंट। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। महामंडलेश्वर वीरपुरी जूना अखाड़ा मेरा निवास स्थान है। हिमाचल प्रदेश, गांव किशनपुरा, जिला सोलन, तहसील नालागढ़। आपने अध्यात्म को ही क्यों चुना? आपकी जर्नी के कुछ क्षण में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अध्यात्म कुछ चुनने का विषय तो है नहीं है। कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार और कुछ अपनी जो धार्मिक रुचि, ये जो संसार है वसुदेव कुटुंबकम, यानी भगवान वासुदेव का परिवार है। और ये जो आज इतनी बड़ी यहाँ कुंभ मेले में जो भीड़ इकट्ठी हुई है, ये वही वसुदेव कुटुंबकम का परिवार है। विश्व की जो आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा और आध्यात्मिक, ये वही आत्मा का रूप है जिसे विश्वात्मा बोला जाता है। और ये वही महाकुंभ है, ये उसका ही रूप है। यहाँ पर सभी संप्रदाय, सभी धर्मों से जुड़ी हुई सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर इकट्ठी होती हैं। जैसे कि सभी नदियाँ हिमालय से निकलकर और उनका जो परिवर्तन समुद्र में हो जाता है, इसी तरह से ये संसार के जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय, जितनी भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर सब एक नदी के रूप में समुद्र में परिवर्तन होता है। वही महाकुंभ है। महाकुंभ में यहाँ आके त्रिवेणी घाट पर, संगम पर डुबकी लगाने से कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपके जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो इसके पीछे का कारण जानना चाहूंगी। क्या आध्यात्मिक कारण, क्या सूक्ष्म कारण बता रहा हूं मैं, जो जल तत्व से जुड़ा हुआ है। जैसे कि नदियों का जो प्रवाह समुद्र में जाके सम्मिलित होता है, इसी तरह जैसे संत महात्मा कुंभ लगने पर यहाँ पर स्नान करते हैं और जो भक्तगण उनके साथ यहाँ पर आके स्नान करते हैं, तो महात्माओं के पुण्य कर्म से उनके जो पाप है वो अमृत रूप में बदल जाते हैं और उनका जो पुण्य उदय होता है। और महात्मा जो भी ये उनका पाप किया होता है, उनके जो गृहस्थ लोग होते हैं, वो सब अपने सर ले लेते हैं और गंगा के जरिए उसका प्रवाह समुद्र में हो जाता है। बस देखिए, 4 जगहों पे कुंभ लगता है, लेकिन क्यों कहा जाता है कि 144 साल बाद वाला जो महाकुंभ होता है वो इसी प्रयागराज की धरती पर ही क्यों लगता है? हरिद्वार में भी लग सकता है, नासिक में भी लग सकता है। क्योंकि यहाँ पर तीनों नदियाँ, गंगा, जमुना, सरस्वतियों का तीनों का संगम होता है। ये वही बहुत बड़ा शुभ मिलन है। जितनी भी ऐसी महान विभूतियाँ हैं जो जन्मों जन्मों से कहीं से भटकी हुई होती हैं और फिर उनका यहीं पर आकर संगम होता है, इसीलिए संगम का बहुत विशेष महत्व है। ऐसा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस बार की व्यवस्थाएं आपको किस प्रकार से लग रही हैं? और पहले भी 2013 में कुंभ हुआ था, तब भी आप आए होंगे उस वक्त, और आज भी आए 24 में। पहले और अब में फर्क क्या लगता? सबसे विशेष बात यह है कि हमारे जो यहाँ के प्रमुख इस कुंभ के जिनके हाथ में बागडोर है, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि खुद एक संत और एक योगी हैं, और वो खुद इस कुंभ मेले का संचालन कर रहे हैं। हर व्यवस्था उनकी दृष्टि में है, हर वक्त हर जगह वो जा कर देख रहे हैं। तो इसीलिए सबसे विशेष मतलब महत्व ऐसा है कि उनकी नज़रों के सामने ये सब कुछ हो रहा है और वो खुद इसमें अपना पूरा समय दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा विषय यही है उनका है जो
कुंभ की यही भव्यता क्या हमें अखिलेश जी की सरकार में भी नजर आ सकती थी क्या? हाँ, शायद उस समय ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन सबसे जो विशेष बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद योगी हैं, उनका अपना भाव है ये। तो जैसा व्यक्ति होता है वो अपने ही भाव से काम करता है ना। अखिलेश जी का थोड़ा सा कुछ वैसा नहीं था जो अब है योगी जी के समय में। हाँ, अच्छा, अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में, जितने भी अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में योगी आदित्यनाथ क्या आपको किस प्रकार से अलग लगते हैं? नहीं, अलग तो है ही है, योगी तो है ही है। सबसे पहला प्रमुख तो ये कारण ये है कि वो खुद एक योगी है, तो अलग तो है ही है। इसमें तो कोई विषय है नहीं कि उनका तो बिल्कुल सामने से दिख रहा है कि उनको कोई अपने पिछले परिवार से भी कोई ऐसा मतलब नहीं है। सारा ही हिंदुस्तान उनका परिवार है और वो एक बहुत बड़े धार्मिक परिवार के सदस्य हैं एक मुख्यमंत्री होने के नाते। तो ये बहुत बड़ी विशेष बात है उनके लिए। जब सनातन में सबको साथ चलने की बात आती है, सभी प्राणियों के कल्याण की बात कही जाती है, तो फिर गैर हिंदुओं के यहाँ पे आने पे आपत्ति क्यों? देखो ऐसा ना, सनातन है जो आदि अनादि और शाश्वत और पुरातन है। यानी किसी समय हम सब एक ही थे, हम सब ऋषियों की संतान थे। लेकिन सामायिक विषयों के कारण, कुछ ऐसे सामाजिक दुष्प्रभावों के कारण कुछ लोगों का आपस में आवंटन हो गया और वो बट गए हैं। तो उनकी अपनी अपनी अहमता और ममता है। तो क्या उनके घर वापसी इसी महाकुंभ से हो रही है? देखिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। अपने अतीत, मतलब हमको अपने अतीत की तरफ ही जाना चाहिए। अतीत था जो हमारा, वही सनातन है, जहाँ से हम छूटे हैं, जहाँ से हम निकले हैं। और उसमें अगर घर वापसी होती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम स्वयं अपने आप में खुद में लौट आए वापस। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छा है। अच्छा, जाते जाते देश का अगला मोदी कौन? अगला मोदी तो योगी जी ही है। होने चाहिए, होने चाहिए। हाँ, समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते महाराज जी एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों, मैसेज, संदेश दे दीजिए। संदेश दे दूं। सबसे मेरी यही विनती है कि हमको स्वयं को पहचानना चाहिए और स्वयं में ही वापस में ही लौटना चाहिए। यही सनातन है। हम जो अपनी आत्मा की भव्यता और दिव्यता खो चुके हैं, हमको फिर उसको वापस उसकी तरफ लौटना चाहिए और उसको फिर से दोबारा पाना है। यही सनातन है।